कि अक्षय तृतीया क्या है ना। क्या है अक्षय तृतीया? हमारे शुक्ल पक्ष का जो तीसरी तिथि होती है। दो पक्ष होते हैं, आपको पता है। शुक्ल पक्ष की जो तीसरी तिथि होती है, इस दिन इस अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के द्वारा बहुत सारी कथाएं आपको मिल जाएंगी जो कि इस बात को डिकोड करता है कि आज के दिन जिस भी काम की शुरुआत हुई इस तिथि पे, वो काम एक बहुत ही यूनिक तरीके से उसकी कंप्लीशन हुई और उस काम में कोई विघ्न नहीं आया। और उस काम ने अपने आप में मतलब एक जगह बनाई, जैसे कि हमारे गजानन महाराज ने जब लिखना शुरू किया महाभारत, है ना। महाभारत का भी एक उल्लेख है उसमें, जब वो पात्र था जिसमें कि जब वो पांडव वन वन घूम रहे थे कि भाई कैसे खाना पीना होगा, तो एक पात्र था आज ही के दिन उन्हें मिला था तपस्या से, जिसमें कि अन्न का कभी क्षय नहीं होगा, कभी जो है घटौती नहीं होगी, है ना। इस तरीके से बहुत सारे आपको पौराणिक उसमें, हमारे माइथोलॉजिकल उसमें आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी। और वो स्टोरीज नहीं, वो घटनाएं घटित हुई थी। सृष्टि पता है माया है, माया ने खेल रचा था ताकि मनुष्यों तक ये संदेश कैसे पहुंचेगा। तो जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी हम प्रसंग सुनते हैं, है ना, पौराणिक कथाओं के द्वारा, किसी भी काल्पनिक कोई चीज सुनते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सार होता है। तो इसके पीछे अब आज के टाइम पे क्या करेंगे, जनरली हम क्या करते हैं, इस दिन हम बहुत सारे लोग गोल्ड खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और भगवान करे आप लोग भी करें। बट इतना ही नहीं है ना लाइफ में, ये तो है ही, बट इसके साथ क्या, जो मैं समझ पाई, मैं इतना समझ पाई कि आज के दिन हम किसी भी चीज की जब शुरुआत करते हैं, सपोज हमें कुछ भी करना है, जैसे मनी मैम से बात हो रही थी कि वर्कआउट करना है, हमें उठना है, तो हम आज के दिन जब एक एफर्ट करते हैं, उसका पहला स्टेप लेते हैं, इनिशिएट करते हैं, इनिशिएशन लेते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। आपको कोई कारोबार करना है, व्यापार करना है, अब से अगली हर बार आप याद रखना, तो आज के दिन उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आप एक नींव रखना। मैं तो कहती हूँ सेविंग ठीक है, जिसकी सेविंग नहीं होती, मैंने एक वीडियो बना के डाला कि आज के दिन एक गुल्लक ही ले आओ येलो कलर का, आप उसको कलर कर लो और उसमें आप पैसे रख, सेविंग करना गुल्लक से ही शुरू करो। ये जस्ट एक सिंबॉलिक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या होगा, प्रोग्राम्ड होगा ना, कि हम 4 पैसे उसमें डाल रहे हैं, 4 पैसे उसमें डाल रहे हैं का मतलब क्या होता है कि जब डेली के कुछ खर्चे से बच रहा, भले वो कुछ कॉइन है, कुछ नोट, इट डज नॉट मैटर। एक्चुअली मैटर नहीं करता, मैटर करता है यू हैव स्टार्टेड सेव समथिंग। आपने कुछ तो बचत करनी शुरू की, आज कॉइन कर रहे हो, नोट कर रहे हो, बट एक सबकॉन्शियसली यू नो, और एक पता है बिलीव सिस्टम काम करता है हर चीज के पीछे। हमारी जो तंत्र शक्ति है ना, मतलब जो हमारे विचार हैं, जो हमारी फीलिंग है, तो एक गुल्लक ला के आप उसमें पैसा 4 पैसे डाल सकते हो। 4 पैसे पता नहीं कितना आपको दे जाएंगे, जैसे बिगनिंग है फॉर सेविंग। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वो नहीं करते, मैं कहती जाओ आज के दिन जो है एडमिशन ले लो, फॉर्म भर दो, अरे शुरुआत तो करो आज एक दिन, एक पहला स्टेप तो लेके देखो। तो हम अक्षय तृतीया को, अब क्योंकि आज का दिन तो निकल चुका है और कल मैंने सोचा था कि हम अपने वास्तु की क्लास में इस चीज को डिकोड करेंगे, पर हम अपने देवता फील्ड में इतने डीपर घुस गए थे, भूधर और विवस्वान और मित्र और जो है ब्रह्म ब्रह्म स्थान में, कि हम कुछ और कर ही नहीं पाए। मेरे दिमाग में था स्पेशली उन लोगों के लिए कि वो कम से कम करें, बट देवताओं ने इतना हमें जो है मंत्र मुग्ध कर लिया था कि हम और दूसरा टॉपिक, वो ब्रेन वॉश हो गया था। तो ठीक है, आज हम वैसे नहीं कर पाए तो हम जो है मेंटली करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि हमारी संकल्प शक्ति, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जब भी कुछ भी बचपन से आज तक संकल्प लिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरी वो चीज मैनिफेस्ट ना हुई, चाहे अपने लिए लिया हो चाहे किसी दूसरे के लिए लिया हो। बस अपने लिए भी अंदर से जब अ, उत्तेजना जागृत होती, नहीं ये करना है, और दूसरे के लिए भी जब ये मन में भाव आता है कि नहीं, इस व्यक्ति के जीवन में ये चीज रूपांतरण होना चाहिए, इस व्यक्ति के जीवन में उसको ये सुख मिलना चाहिए, तो चाहे अपने लिए किया हो चाहे किसी के लिए किया हो, वो ऑटो उस पे होता है। बट आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे यूनिवर्स ने कभी निराश किया हो। इसलिए मैं कहती हूँ विचारों की शक्ति। हाँ, उसके पीछे बहुत सारे मेहनत है मेरी, बहुत सारी अपनी जो है उपलब्धियां हैं, सिद्धियां, वो एक अलग बात है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, और ये मैं अभिमान नहीं कर रही, ये मैं कृतज्ञ हूँ अपने गुरु और अपनी शक्तियों, अपनी माँ के प्रति, अपनी माई जो पिताम्बरा जिनकी मैं पूजा करती हूँ, जो 8वीं महाविद्या जिनकी मैं
इतने सालों से जिनके चरणों में मैं हमेशा अपने शीश को झुकाए रखती हूँ, जिनका हाथ मेरे सर पे है, उनके उस माँ पे इतना विश्वास है कि मेरे हठ को, अगर कभी कोई हठ किया तो वो हठ हमेशा पूरा हुआ। और कितने सारे एग्जाम्पल आप लोग जानते हो, है ना, बहुत सारी चीजें आप लोग जानते हो। और शायद बहुत कुछ नहीं भी जानते, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो ना ग्रुप में किसी की पर्सनल चीजें शेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लेवल पे चीजें हुई हैं। लेकिन सिर्फ एक लाइन में कि आज तक कोई भी संकल्प ऐसा नहीं हुआ कि मेरा पूरा ना हुआ। तो संकल्प की शक्ति मतलब आपके विचारों की शक्ति, पर इतना विश्वास होना चाहिए आपके अंदर। तो आज हम लोग उसी संकल्प, अब संकल्प कैसे लेते हैं, विचारों से लेते हैं। हमने कुछ सोचा, हमें लगा, हमने उस चीज को ठान लिया, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए, राइट। अभी कुछ दिन बाद आपको एक गुड न्यूज और दूंगी, अभी नहीं दे सकती क्योंकि अभी थोड़ा सा वेट करना होगा। वो भी संकल्प की शक्ति है। बस जो है थोड़ा सा, क्योंकि सही समय पे डिकोड करेंगे, राइट। सो पर आप लोग को वो न्यूज़ भी सुन के बहुत अच्छा लगेगा। सो इधर तमाम ऐसी चीजें हुई हैं जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी सोची हुई कल्पना साकार रूप लेती है, बस आपके अंदर कितनी शिद्दत है और कितनी प्योरिटी है ना। तो हम लोग आज विचारों की उसी कल्पना को यूज करेंगे। चलिए ठीक है, आपने प्रैक्टिकल उस पे नहीं किया, विचारों में उस चीज को कर लो भाई। पहला कदम उठा लो, इनिशिएट कर लीजिए आज अक्षय तृतीया के दिन, वैशाख महीने में, है ना। इतना इतना जो है, जिसको इतनी देवी देवता और लिखित करके गए हैं कि इस दिन करने से ऐसा होता है ऐसा होता है, उनकी बात की मर्यादा तो यूनिवर्स भी रखेगा ना। वो ऋषि मुनियों की बात तो हमारा ब्रह्मांड भी नहीं काट सकता, राइट। ठीक है। अब जिन लोगों ने वास्तु में, उन्हें पता है, लेकिन वो लोग लर्न नहीं करते। आपके थॉट कितना टाइम लेते हैं स्पेस में जाने में, बताओ। मैंने इन लोगों को पूरा कैलकुलेशन करके बताया था कि आपकी स्पीड, आपके थॉट कितना किलोमीटर के हिसाब से लाइट सबसे ज्यादा है, फिर हमारे थॉट की फ्रीक्वेंसी है, और वो पर जो है किलोमीटर कितना जो है लेती है, घंटा कितने घंटे में इतना वो कंप्लीट कर लेती है। जब आप ये साइंस समझ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी एक विचार को कितनी देर के लिए हमें, समझ पा रहे हैं। अभी जब हम लोग वास्तु में स्पेस पढ़ रहे थे, तो उसमें एक चीज थी ना कि स्पेस कहाँ है, धरती से सूर्य की दूरी कितनी है, फिर सूर्य से हमारे मिल्की गैलेक्सी की दूरी कितनी है, जिसको कि हम कहते हैं कि वो हमारा शून्य है, स्पेस। तो उसका एक हमने कैलकुलेशन निकाला था। तो आप सोचो कि उतनी देर के लिए एक्चुअल में, ताकि आपके वो थॉट वहां तक पहुंच सकें जहां से तथास्तु होता है, उतनी देर के लिए कम से कम कॉन्टिन्यूअस आपको उस एक थॉट को अपने ब्रेन में, अपने अपने मानस पटल पे पकड़ के रखना होगा। ठीक है। सो आप सब लोग, बाकी जो लोग वैसे जनरल है, वो आप लोग सर्च करिए कि कितना टाइम लगता है, कितना स्पीड है हमारी थॉट की यूनिवर्स तक जाने में, कितना समय लगता है। 8 मिनट लगते हैं सूर्य तक पहुंचने में, 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं सूर्य तक पहुंचने में। कहने का मतलब मैनिफेस्टेशन भी एक टेक्निक है, हम यूं ही हवा में बात नहीं करते। हमको बस हमारे पास एक एक कैलकुलेशन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हम कहाँ हैं, हम किससे मांग रहे हैं, वो कहाँ है। हम किसी से भी तो नहीं मांग रहे, हम यूनिवर्स से मांग रहे हैं। तो वो एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो कहाँ है, कितना टाइम लगता है, कैसे आपके थॉट, अभी सोचिए, अभी थोड़ी ना कनेक्ट हो जाते हैं। वो तो हम बार बार उस चीज को बस क्या करते हैं, बार बार उस चीज को क्रिएट करते हैं। सो आप अगर एक टाइम में उतनी देर के लिए होल्ड नहीं कर सकते, पर अगर आप जितना टाइम लगता है आपके थॉट को स्पेस में जाने में, उतनी देर के लिए उस थॉट को पकड़े रहो, सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, उसको ऊपर तक जाने दो जाने दो जाने दो। पर हम नहीं जान पाते क्योंकि हमें दूरी ही नहीं पता, और हम बीच में ब्रेक कर देते हैं, बीच में हम ब्रेक कर देते हैं। और ये मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि वास्तु वाले लोग वापस से जाके रिकॉर्डिंग देखना, इतने आसानी से चीज नहीं पता चलेगी आपको। बड़ी मेहनत की ऋषि मुनियों ने इस बात को करने में, और मुझे सीखने में भी लगा है। तो आपको मैंने इस एग्जाम्पल दिया, उसको रिकॉर्डिंग देखिए और कैलकुलेट करिए कि आपको कितना टाइम चाहिए किसी एक चीज को सोचने में। निरंतर एक दिन में कितना टाइम, कितनी देर के लिए आपको उस थॉट को
जो है अपने मानस में या अपने जो है सबकॉन्शियस माइंड में उस चित्र को बार बार बनाते रहना है। ठीक है। ओके। तो हम अभी रेकी के द्वारा उस डिवाइन से कनेक्ट होंगे, और हम विचारों के ही द्वारा हम, आप पहले ही देख लो, सोच लो, बी वेरी वेरी स्पेसिफिक और क्लियर कि आपको कौन सी चीज है जो आने वाले टाइम में यू वांट टू अचीव, है ना। एंड उसका क्या पहला स्टेप होगा, जैसे कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कोई अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है तो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या होगा। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो या जो भी लाइफ में भी अचीव करना चाह रहे हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे किसी से आपके अच्छे रिश्ते हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हो, कोई बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हो, कोई विवाह शादी बच्चा कुछ भी, तो उसका पहला स्टेप क्या होगा, ये तो आप ही को डिसाइड करना होगा कि आप कैसे उस चीज को इनिशिएट करोगे। कोई ये जो हेल्दी होना चाह रहा होगा, है ना, उसको उसको अच्छी हेल्थ चाहिए होगी, क्या पहला स्टेप हो सकता है। कोई चाहता है कि उसका उसको जो है फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए उसको क्या क्या करना होगा। आपका ऐसे कुछ भी नहीं हो जाएगा। यू हैव टू मेक अ प्लान कि कैसे कैसे, हमारा पहला स्टेप क्या है, फिर क्या, फिर क्या, हम अपना, ये आपकी एक, यहाँ पे आपकी क्या है, डेस्टिनेशन है, ठीक है, मंजिल है, आप यहाँ हो, सीधे कैसे जाओगे। अगर फ्लाइट से उड़ के भी जाओगे तो भी आपको पहले टिकट लेना पड़ेगा, एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा, फ्लाइट पे बोर्डिंग करनी पड़ेगी, उतनी देर बैठना पड़ेगा और फिर वहां पे लैंडिंग करनी पड़ेगी। तो एक प्रोसेस है ना। तो क्या क्या प्रोसेस है और पहला स्टेप क्या है, वो आप लोग जरा 2 मिनट का टाइम लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि पहला स्टेप क्या है। जो भी आप अपने लाइफ में करना चाह रहे हैं, वो पहला स्टेप क्या है आपका, कैसे उस चीज को शुरुआत करेंगे। अपने आप अपने गूगल पे सर्च मारो, अपने अंदर के गूगल पे सर्च करिए, है ना। अपने गूगल पे सर्च करेंगे और उस पहले स्टेप को देखेंगे। टेक यू टाइम, बी इन साइलेंट, अपने अपने आप में शून्यता में जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने आप से कनेक्ट होइए। चलिए लेट स्टार्ट। सबसे पहले बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। पूरी सांस रीढ़ की हड्डी से ऊपर सर तक, और आप आती जाती सांसों के साथ एक हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस, कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। सबसे पहले आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए ना, प्रकृति से, पदार्थ से प्रकृति बनना पड़ता है, मतलब मेटल से एनर्जी में आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, बिकॉज आप जो भी पाना चाह रहे हो अभी वो मैनिफेस्ट नहीं है, एनर्जी लेवल पे है, और आप पदार्थ के लेवल पे हो। तो आपको ऊर्जा के लेवल पे आना पड़ेगा, मतलब अपने शरीर को शिथिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने शरीर को शांत करें, व्यवस्थित करें। आपका चेहरा, आपकी बॉडी, आपका हाथ पैर, आपके शोल्डर्स, सब पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाने चाहिए। सांस लेंगे, पूरा सांस पेट तक। मन की उथल पुथल, व्याकुलता, इरिटेशन, इन सब चीजों को जब आप सांस बाहर निकाल रहे हैं, उसके साथ ये सारी की सारी रेस्टलेस, जो आप रेस्टलेस हो रहे हो,
इधर उधर आपकी बॉडी मूव कर रही है, मन आपका इधर उधर भाग रहा है, ये सारी डिस्टरबेंस आप जाती हुई सांस से बाहर निकाल देंगे। सारी डिस्टरबेंस सांसों से बाहर निकाल देंगे। हाथ को रब करके आसमान में उठा के रेकी शक्ति का आवाहन करेंगे। कि हे ब्रह्मांड की दिव्य रेकी शक्ति, मेरे शरीर के कण कण में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। रेकी शक्ति मेरे दोनों हाथों में, मेरे शरीर के हर एक कण में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हे ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियां, सभी सिद्ध गुरुओं के द्वारा प्रदान की गई ये जीवनदायिनी सर्वोच्च ईश्वरीय रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। May the divine energy flow into my body, each and every cells of my body, हर शरीर के एक एक कण में। और विजुलाइज करें कि ब्रह्मांड से आपके चारों तरफ ब्रह्मांड है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ये धरती उसी ब्रह्मांड में घूम रही है। चारों तरफ से ये ऊर्जा आपके धरती के अंदर प्रवेश और वहां से होती हुई आपके स्थान, घर और आपके शरीर में प्रवेश कर रही। इसके प्रवेश का द्वार है आपका सहस्त्रार चक्र, तालू का सर का ऊपर का हिस्सा। सारा ध्यान सर के ऊपरी हिस्से पे लेके जाएं और देखें वहां से एक सफेद लाइट, एक वाइब्रेशन आपके शरीर में प्रवेश कर रही। धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाएंगे। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे। तो ब्रह्मांड की इस दिव्य शक्ति को अपने चारों तरफ, अपने शरीर के भीतर, शरीर के बाहर, जैसे धूल के कण होते हैं ऐसे ही नन्हे नन्हे से डिवाइन पार्टिकल्स आपके शरीर के हर एक सेल से, आपके 7 चक्रों के माध्यम से आपके शरीर में एक संवेदना, वाइब्रेशन उत्पन्न कर रही। और लंबी गहरी सांस लें, और लंबी गहरी सांस लें। हर एक सांस के साथ मन में बार बार दोहराएं कि हे रेकी शक्ति और तेज और तीव्र प्रवाह ब्रह्मांड से शावर होता हुआ आपका पूरा सर रेकी ऊर्जा से। विजुलाइज करें सर के ब्रेन का हर एक पार्ट हील हो रहा है, इस दिव्य शक्ति से हील हो रहा है। आंखें, चेहरा, गर्दन, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र पूरा सफेद रंग की ऊर्जा से। फील दिस वाइब्रेशन, इस कंपन को महसूस करें। इस समय आपके सांसों के द्वारा आपके शरीर में ब्रह्मांड की वो दिव्य शक्ति का प्रवेश है। अपने शरीर के इन संवेदनाओं को महसूस करें। इस टाइम आप ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा के साथ एक हो चुके हैं। ये शरीर के अंदर की जैसे जैसे ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही, इसकी वाइब्रेशन, इसकी ओज आपके शरीर से बाहर दूर तक फैलती जा रही। आपका कंधा, दोनों बाजुएं, धीरे धीरे ये सरकती हुई ऊर्जा फिसलती हुई आपके शरीर में, आपके हृदय चक्र में प्रवेश, लंग्स, हार्ट, आर्टरीज,
पूरा पीठ का हिस्सा, चेस्ट का हिस्सा, बहुत तेज वाइब्रेशन। हर एक सांस के द्वारा ये वाइब्रेशन और तीव्र होती जा रही, मानो आज जैसे भंडार ही खोल दिया माँ ने। एक संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में, आपके हर एक सेल्स को पूरी तरीके से नवनिर्माण कर रही। हर एक सेल्स में आशा, उम्मीद और आत्मशक्ति की ऊर्जा का जागरण हो रहा। आपके शरीर के अंदर जो 33 प्रकार की देव शक्तियां हैं वो जागृत हो रही। आपका पूरा स्टमक धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे पूरा स्टमक एक सफेद रंग की ऊर्जा में, हर एक ऑर्गन्स तक ये प्राण ऊर्जा जा रही। पैनक्रियाज, स्प्लीन, स्टमक, ब्लैडर, आपका लीवर। लंबी गहरी सांस के साथ भरपूर तरीके से अपने हर एक ऑर्गन्स में इस ऊर्जा के प्रवाह को जाने दें, जाने दें। रीढ़ की हड्डी रिपेयर हो रही। पूरा ध्यान गर्दन से लेके टेल बोन तक पीछे की तरफ अपनी रीढ़ की हड्डी को विजुलाइज करें कि ये कैसे दिखती है, और एक एक मनकों को, एक एक दानों को ऐसे देखें जैसे नल, जैसे पाइप से कोई पानी आपने देखा हो प्रवाह होते हुए। ऐसे ही रीढ़ की हड्डी के एक मन के रिपेयर हो रहे। ये ऊर्जा पहले मनके से लेके आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन के हर एक नॉट को, उसमें कोई गैप है, कोई पेन है, वो सब रिपेयर हो रहा। आपको अपनी नई चेतना के साथ, क्योंकि हर एक सेकंड में हमारे हजारों सेल्स खत्म होके नए सेल्स आते हैं। नए सेल्स में चेतना दो कि मेरी पूरी स्पाइन, गर्दन से लेके टेल बोन तक पूरी तरीके से स्वस्थ है, सशक्त है। मेरी टेल बोन, गर्दन से लेके टेल बोन तक मेरा स्पाइन सशक्त है। मेरी स्पाइन पूरी तरीके से सुचारू रूप से अपना कार्य कर रही है। मेरा शरीर स्वस्थ है। स्टमक, हिप्स, पीछे हिप से लेके और आगे थाई से लेके आप देखेंगे ये ऊर्जा आपके पाँव के पंजे तक पहुंच चुकी है। आपकी थाइस, घुटना, पाँव की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, शरीर का एक एक रोम रोम, शरीर में जितने भी बाल हैं, जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं, हड्डी है, मांस है, मज्जा है, रक्त है, पूरी तरीके से शरीर की संरचना को देखो। कण कण में ये ईश्वर प्रवाह कर रहा, और आज आपको ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि अपने जीवन में इस शक्ति के माध्यम से हम प्यारे बच्चे उस परमात्मा की, वो चाहता है कि हम जीवन में आगे बढ़ें। मन ही मन सबसे पहले अपने पितरों का धन्यवाद करें कि हे पितृदेव, मैं अपने सभी पितृ देवों को, अपने पितरों को नमन करके आशीर्वाद लेता हूँ कि जीवन में आगे बढ़ने में आप हमें अपना आशीर्वाद दें। अपने कुल देवी देवता जो भी हैं, पता है नहीं पता है, फिर भी हम उन्हें नमन करेंगे कि जो भी हमारे कुल देवी देवता हैं, हमारे माता पिता और हमारा गुरु, हमारे सभी गुरुजन जो निस्वार्थ हमें समय समय पे इस ऊर्जा से अवगत कराते हैं, सभी गुरुओं के चरणों में हम नमन करेंगे और सभी का आशीर्वाद लेके इस ऊर्जा के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। बंद आंखों से अपने मानस पटल पे
अपने विचारों में उस बात को लाएं कि अभी आपका गोल क्या है जीवन में, क्या है जिसे आप सफलतापूर्वक प्राप्त करना चाहते हैं। और आप सोचें कि इस गोल को प्राप्त करने के लिए मेरा पहला कदम क्या होगा। वो पहला कदम क्या होगा, या शायद आपने प्रयास किया है तो व्हाट नेक्स्ट। पूरी कल्पना में देखो क्या है आपकी मंजिल, अल्टीमेट क्या दृश्य दिख रहा। उस दृश्य में आप हैं कंप्लीशन के बाद, और रियलिटी में आप कहाँ हो। अब अपनी रियलिटी में आओ और उस कल्पना को, उस दृश्य को साकार करो जो आपका पहला कदम अब होगा अपनी मंजिल की तरफ। बैकग्राउंड में भी आपके ओम की ध्वनि होगी, क्योंकि ओम की ध्वनि इस ब्रह्मांड की ध्वनि है, जिससे ट्यून होके आप लगातार उस कल्पना को करेंगे और मनी मन तथास्तु 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 करते जाएंगे। एक एक स्टेप को देखिए कि पहला कदम क्या है, और विचारों में अपने उस कदम को उठाते हुए सफलतापूर्वक देखो। हर एक छोटी से छोटी चीज को करते हुए देखो। लंबी गहरी सांस लेते रहें, लंबी गहरी सांस लेते रहें। अपने साथ एक हो जाए। सिर्फ आप हैं, और आज का ये अवसर है, आज की ये तिथि है, योग है। इस योग में एक हो जाओ। अपनी पूरी कल्पना की शक्ति को जो ईश्वर ने हमें प्रदान की है, आपके साथ आज ब्रह्मांड की वो दिव्य ऊर्जा है जिसके लिए कुछ भी संभव है, कुछ भी। उसे कुछ भी पता नहीं सही गलत, सिर्फ आपके भाव को समझती है और उसी का निर्माण करती है। आज आपके पास निर्माण की शक्ति है। आपके शरीर में अभी जो प्रवाह है, ये निर्माण की शक्ति है जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया। स्पंदन को समझती है। सो वाइब्रेट ऑन दैट लेवल। उस स्तर पे आज आप वाइब्रेट होइए अपने विचारों के द्वारा। और मन ही मन प्रसन्न हुए कि पहला कदम किसी काम की तरफ सही दिशा में आपका आधा सफर पूरा कर देता है। अगर आपने सही समय पे पहला कदम लिया, वो भी सही दिशा में, पूरी तरीके से तैयारी के साथ। जब हम पहला कदम लेते हैं उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है और जो कॉन्फिडेंस आता है, अभी राइट नाउ क्रिएट, कि जैसे वो चीज हो गई है। आपने पहला कदम उठा लिया है सफलतापूर्वक, सही दिशा में, सही समय पे, पूरी शक्तियों के साथ। ब्रह्मांड में एक तेज रोशनी, जिसमें कि तथास्तु की ऊर्जा आपके ऊपर प्रवाहित हो रही। ईश्वर ने आपको वरदान दिया है कि आपने जो सोचा है, अभी कल्पना में जिस चीज को आपने घटित किया है, वो साकार स्वरूप लेगा। गहरी सांस के साथ धीरे धीरे अपनी रियलिटी में आए, लेकिन उसी आत्मविश्वास और उसी खुशी की ऊर्जा के साथ आना है हमको, क्योंकि ये कल्पना नहीं थी, आपने वाकई में वो कदम उठा लिया है।
उसी आत्मविश्वास, उसी विश्वास, उसी उत्तेजना से वापस अपनी चेतना में आए। गहरी लंबी सांस लें। लंबी सांस लें और वापस आ जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाएं। ये आपका पहला स्टेप था, जो कि जीवन में सबसे जरूरी होता है, सबसे जरूरी। इसी खुशी और मगन और उत्साह के आनंद में अपनी चेतना में वापस आए। कैमरास को ऑन रखें ताकि आपके चहकते चमकते विश्वास से पूरे चेहरे दिखें। Take a long deep breath. लव यू ऑल। ये मेरी रेकी परिवार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप मुझसे दीक्षा लेते हो उस टाइम पे हमारा एक कई जन्मों का कनेक्शन होता है। ऐसे ही तमाम लोग हैं, पर आप ही क्यों, मैं ही क्यों आमने सामने। तो स्पेशली क्योंकि रेकी एक दीक्षा जो है वो परंपरा है, इसीलिए ये रेकी ग्रुप मेरे लिए बहुत बहुत खास। और इसलिए मैंने रेकी ग्रुप में सोचा था कि मैं आपके साथ आपके वो पहले कदम की सारथी बनूंगी और साक्षी बनूंगी। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, दिल से मेरी पूरी दुआ है, दिल से मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने जीवन में जो भी आज पहला कदम उठाया है, अब ये निरंतर आपकी मंजिल तक आपको लेके जाए। लव यू। थैंक यू मैम। हैप्पी अक्षय तृतीया। बहुत बहुत थैंक यू शुभकामनाएं मैम। आपको। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम। थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम। Thank you, thank थैंक you. यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। और कीर्ति मैम को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज तो मैम की ब्लेसिंग मिल गई Thank you, Jyoti ma'am. Thank you. कीर्ति मैम हमारे हमारे जैन सर। कीर्ति थैंक मैम यू हम सुहाना दोनों को मैम। हम दोनों एक थैंक दूसरे यू का सो याद मच। रहेगा सर। शुभकामनाएं। थैंक हैप्पी यू बर्थडे सर। सर मैम। आपको भी हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। बर्थडे। थैंक यू मैम। मैम देखो ना हम कितने किस्मत वाले हैं कि हमें अपने रेकी परिवार की विशेष मिल रही हैं। बिल्कुल। So nice. क्यों नहीं मिलेगी? आप लोग डिजर्व करते हैं, कैसे नहीं मिलेगी आप बताओ, है ना? हम उसको बहुत अच्छी किस्मत में काउंट करेंगे ना हम। अभी तो बहुत सारे आप लोग को गुड न्यूज देने हैं, जैसे कि इस बार हमारी जो है प्रियंका मैम, हमारी जो है रितिका मैम, हमारी पेन दो। कनिका मैम, एक हमारी ये जो है आलोक सर हैं जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, जो बाहर है। लोग की लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो अचीवमेंट हुई है ना, वो मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे संकल्प थे, वो मेरी इच्छा थी। अपने रेकी परिवार के इन लोगों के लिए। और मेरी माँ ने, मेरे गुरु ने, मेरी शक्तियों ने, जिसको भी मैं मतलब जो भी लिनियज है मेरे, ये उन्हीं की कृपा से होता है। तो मैं आपको सिर्फ समझाना चाहती हूँ बार बार कि संकल्प मेरे हो या आपके, है ना, सिद्ध तो होते हैं, पर कितनी निरंतरता, मतलब कितना आपके अंदर उसकी उसके लिए भूख है, कितनी तड़प है। और अपने से ज्यादा तो आप दूसरों के लिए करते हो ना, क्योंकि अपने तो हर आदमी चाहता है, पर बायस्ड हो जाता है। जब आप किसी और के लिए करते हो तो वो ज्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होता है, और जो देते हैं वो वापस आता है। ये भी ब्रह्मांड का नियम है, राइट? तो जब आप लोगों के लिए करते हो, आपको खुद के लिए करना ही नहीं पड़ता।
आप लोगों की खुशी में खुश हो, कोशिश करो बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, कैसे उसको और खास बना सको, ना कि विघ्न डालो, क्योंकि लौट के तो फिर आएगा ना, है ना, लौट के तो आएगा। किसी के जीवन में कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है, आप कितना सहयोग कर सकते हो। आध्यात्मिक होने का मतलब क्या हो, सिर्फ अपने लिए हम प्रैक्टिस करें और अपने लिए मैनिफेस्ट करें, कभी नहीं होगा। जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं ना, दूसरों के लिए सोचते हैं, हमारे अंदर वो संवेदनाएं आती हैं। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा हो रहा होता है और हम उस माहौल को, उस इन्वायरमेंट को और हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं, अपना सहयोग करते हैं, तो नेचर हमारे लिए खुद ब खुद रास्ते बहुत आसान बना देता है ना। इतना दिल बड़ा रखना पड़ेगा ना, अपने लिए तो सभी करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि हम अपने लिए बैठ जाएं करने के लिए, तो बहुत सारी क्रियाएं, हम किसी भी उसमें जा सकते हैं। ये तो बड़ा सरल है और ये देना जानता है। पहले आप इस पे आते हो ना, आपका हृदय करुणा से इतना भरा हुआ रहता है कि आप दूसरों की खुशियों के लिए सोचना शुरू करते हो, आपको नींद नहीं आती अगर आप किसी को परेशान देखते हो। और जैसे जैसे आप दूसरों के लिए करते जाते हो, वैसे वैसे आपका भंडार अपने आप ईश्वर भरता जाता है, 10 गुना वापस आता है ना। सो आज के दिन जो भी आपने किया, मैं मुझे पता है कि आप अपनी मंजिल की तरफ, मतलब मैं जानती हूँ कि आप बहुत तेजी से अब बढ़ेंगे। अब कितनी शिद्दत से आप करेंगे इसको रेगुलर, इस चीज को समझ के, वो फिर आपके ऊपर है। जी सीमा मैम। मैम, आप कह रहे थे ना कि आज कैसे कनेक्शन हुआ आपका और मेरा, उसका जवाब मिला आज मुझे। मैं बहुत ज्यादा अपने आप से क्वेश्चन आंसर कर रही थी, और गुरुजी से मैंने 2-3 दिन पहले ही बोला था कि मुझे सही राह दिखाओ, मैं कहाँ क्या करूँ। और आज वो सही राह मिली है मुझे। आज मैं अपनी बॉडी मतलब रिलैक्स हूँ, और माइंड और बॉडी पूरा फ्रेशनेस आ गया। थैंक यू मैम। पर बनाए रखो यूनिवर्स ना का था। सीमा, बनाए रखो बिल, इस। बिल्कुल मैम, एक बारी और एक बात करनी है। आपकी एक वॉइस नोट था ना रेखी का, आपने एक वॉइस नोट बनाया था ना रेखी के लिए। फॉरगिवनेस प्रेयर। हाँ, फॉरगिव मी प्रेयर भी थी, और रेखी को आह्वान वगैरह सारे वो पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को दोबारा से। हाँ ठीक है, और अभी भी वैसे भी आप लोगों के लिए जो इतने टाइम से जुड़े हुए हैं ना, मैं अभी कुछ दिन के बाद मैं ग्रुप बना रही हूँ सेपरेट, उसमें मैं आप लोग को ऐड करूंगी। कि मैंने कहा ना कि कम से कम 400 लोग ही 30 साल में सीखे हैं मुझसे, और छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए, वहां तक एक्चुअली लिंक नहीं जा पाता, कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। और मैं आप लोग को ही देख रही थी आज कि इतने सारे लोग हैं जिनके कितने सारे मैसेज दूसरे, एक्चुअली आप लोग के पास मेरा वैसे भी दूसरा नंबर है, और मैंने उसमें आज उसको बहुत दिन में ऑपरेट किया और देखा कि मतलब वो हैंग हो गया था, इतने मैसेज थे, क्योंकि बहुत से लोगों से कनेक्टिविटी वो प्लेटफॉर्म स्विच करने के बाद जो है नहीं रही, है ना। तो लेकिन लोग कनेक्ट रहे, तो मैंने आज सोचा कि ठीक है, आई विल मेक अ सेपरेट ग्रुप। मैम मैम, पीसी आपकी सरेडी की रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिल मिस हो जाएगी? गई थी, रिकॉर्डिंग भेज दीजिए प्लीज। रिकॉर्डिंग जो है वो इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि ये आपकी खुद की मैम जर्नी है। आज की नहीं, मैम आज की नहीं, मैम जो पीछे सैटरडे को रैकी अरे का मैम। किसी ने कुछ भी ऐसा नहीं, भाई जो रेगुलर करते हैं, डोंट वरी, कुछ मिस नहीं हुआ है। और आप लोग तो पुराने धुरंधर हो, है ना, मैम अपने लेकिन मैं कोई कदमों पे क्लास मिस नहीं भरोसा कर रही, मेरी रखो। तरफ से मिस हो गई वो क्लास और बस। अभी सैटरडे संडे हम फिर से कर रहे हैं ना, सैटरडे संडे हम फिर से अभी ठीक है मिल रहे मैम, हैं ठीक रेकी है। में, ठीक है, सैटरडे संडे। ठीक मैंने प्रॉमिस किया था ना कि अब रेकी में आप लोगों, क्योंकि मुझे पता है आने वाला टाइम कैसा है, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इस टाइम आप लोगों के अंदर की उस ऊर्जा को बनाए रखना कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए रेकी पे मेरा, क्योंकि ये हमारी, ये तो हमारी वो है, रीढ़ की हड्डी है। बाकी तो सब ब्रांचेज हैं इसके, ठीक है, एक्सटेंशंस हैं, लेकिन ये रूट है। बाकी तो हम जो भी कर रहे हैं, जैसे अभी आप लोग वास्तु कर रहे हो, अभी कुछ और चीजें भी हम करें, वो सब तो ब्रांचेज हैं, लेकिन रूट तो यही है हमारा मूल। मैम, मेरी बहुत क्लासेस मिस हो गई, मेरे को कुछ रिकॉर्डिंग्स चाहिए, क्योंकि हर बार जब भी आप कुछ सिखाते हो उसमें कुछ ना कुछ नया जरूर होता हम्म। हाँ कुलदीप में मैं आपको रिकॉर्डिंग तो वैसे ग्रुप में आती है, बट है। मेरे को नहीं मिल रही मैम कोई भी रिकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है, मे बी आप ग्रुप में फिर, मे बी आप फिर वो, मैंने कहा ना आप लोग पुराने वाले सारे ग्रुप में हो काफी लोग,
तो मैं आपको अभी जो ग्रुप रनिंग है जिससे मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट हूँ, क्योंकि उसमें मेरे बड़े प्यारे लोग हैं, तो मैं उसमें आप लोग को ऐड कर लेती हूँ, ठीक है? ठीक है मैम, प्लीज जरूर ऐड कीजिएगा मैम। हाँ बिल्कुल, मैं ऐड कर लूंगी आपको, सीमा मैम को, और भी 2-4 लोग आज ऐसे मैम कुछ पुराने लोग नजर आए हैं आज मुझे अपने इस ग्रुप में। कोई बात नहीं, सब एक हो जाएंगे, अभी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे वापस सभी के सभी, बिल्कुल मैम। है ना? मैं तो मुझे कुछ पर्सनल भी बात करनी है, तो कब करूँ आपसे? कल सीमा मैम, कल कर लेंगे, क्योंकि आजकल मेरी कुछ साधनाएं चल रही हैं वहां से आने के बाद। तो आप समझो कि 24 घंटे के 4 घंटे 5 घंटे जो है वो टुकड़े टुकड़े में चले ही जाते, सुबह के, फिर दोपहर के, फिर शाम के, आप फिर रात के 4 पहर। आप मुझे बता देना, मैं उसी टाइम कॉल हाँ, करूँगी। तो वैसे मुझे कॉल करने का जो टाइम है, आइडियली अगर आप लोग कोई भी कॉल करना चाहता है तो वो 11 से 10:30 से वो 12 के बीच में कॉल कर सकता ओके, थैंक यू है मैम। ना? तो एक दिन में 1-2 लोगों से मैं बात करती हूँ, क्योंकि सुबह भी मेरे एक्चुअली मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे पास मेरा करवाते हैं मैम। बोली मैम बहुत कैसी समस्या, जिसको जैसी समस्या, हीलिंग थेरेपीज अलग होती हैं जिसमें बहुत सारे मेरे कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे EFT, है ना? मेरे हर एक हीलिंग उस सेशंस में, चाहे वो फिजिकल इमोशन, अगर जब मैं 1-to-1 सेशंस लेती हूँ तो उसमें EFT बहुत मेजर उस पे होता है, काउंसलिंग होती है, हीलिंग होती है, अनुष्ठान होता है, कोई बड़ा काम है, किसी का कोई बड़ा विघ्न है, नहीं हो रहा, तो उसके अनुष्ठान होते हैं, है ना? कुंडली के हिसाब से पूजा होती है, या फिजिकल लेवल पे है कुछ ऐसी चीज तो काउंसलिंग होती है। तो थेरेपीज तो बहुत तरीके की होती हैं, पर बस ये होता है कि मैंने सामने। को फिजिकल थेरेपी में दी, जैसे मेरी ना आजकल हेल्थ ठीक नहीं रहती है, हर एक चीज कुलदीप कुछ मैम, ना कुछ। कुछ दिन देखो, आप रेखी से कनेक्ट नहीं हुए थे ना, कुछ भी करने से पहले पहले 21 दिन आप अपने पे विश्वास रखिए, आप, मैं आपको सच बोल रही हूँ कि आप 50% ऐसे ठीक हो जाओगे। आपको अलग से कुछ पे करके टाइम देके, हाँ, जब लग रहा है कि नहीं चीजें उस लेवल पे, देखो अगर हमारी बीमारी बढ़ गई तो हमें ट्रीटमेंट चाहिए होता है कि हम एक सर्टेन लेवल पे आ जाए और फिर हम अपनी एक रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाए, ठीक है? वो एक अलग बात होती है कि क्या कहाँ तक, कभी कभी हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस इतनी होती है कि अब ये जनरल हीलिंग से आप रोज रेकी करने का आपको मन ही नहीं करेगा फिर, क्योंकि मन में आपकी परेशानी, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, या लाइफ में कोई दिक्कत है, किसी चीज में मन अटका है, किसी अदर चीज में हम परेशान है, तब फिर हमें अब फिजिकल है तो फिर हम थेरेपी करते हैं, कोई फाइनेंशियल या वैसा है तो हम अनुष्ठान करते हैं, उसके लिए रेमेडी करते हैं, हीलिंग बैठाते हैं, या जैसा जैसी भी सामने वाले की प्रॉब्लम, राइट? फिर हम एक लेवल पे लेके आते हैं कि अब आप अपनी रेगुलर प्रैक्टिस से, अब आप अपनी लाइफ में उस लेवल पे आ गए कि अब आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं, अब जीवन भर ये प्रैक्टिस करते रहेंगे और खुश और मस्त रहेंगे, समझो ऑपरेशन हो गया, ऐसे समझो। लेकिन कभी कभी होता है कि सिर्फ जनरल मेडिसिन से, मतलब मे बी आप रेगुलर अभी हो जाओ, ठीक है? तो पहले कुछ दिन करके देखिए ना, कम से कम अभी सैटरडे संडे ज्वाइन करो, अगर इसी से हो जाएगा तो फिर हम क्यों अननेसेसरी टाइम, पैसा और वो जो है करेंगे? तो मैं तो सभी को बोलूंगी जो नए लोग जुड़े हैं कि आपको कोई भी समस्या, आप परेशान ना हो, पहले आप रेकी करिए, कुछ दिन करिए, 1 महीने 2 महीने, मुझे ये है, मुझे वो है, छोड़ के अब ये भी कि नहीं मुझे ठीक होना है, मैं ठीक हो रही हूँ, आप ये वाली जो है बिलीफ डेवलप करो। आप देखोगे ये भी एक मेडिसिन है, और ट्रस्ट में हो सकता है, और नहीं आपको कुछ करने कराने की जरूरत हो। जनरली मैं बच्चों के लिए, जैसे बच्चों की जो पूजा होती है, बच्चों की कुंडली, क्योंकि बच्चे अभी कुछ नहीं कर सकते, हमारा तो एक एक पूरी जर्नी आधी हमने बिता ली है ना? बेसिकली मैं बच्चों के लिए पूजा रखाती हूँ, उनकी कुंडली की पूजा करती हूँ, नक्षत्र की पूजा करती हूँ, ताकि वो उनका अभी से सिस्टम क्रिएट हो सके। हम लोग तो शायद ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो परेशान मत होइए, अब मुझे पूरी उम्मीद है आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यही सब सैटरडे संडे ज्वाइन करते रहो, है ना? जो प्रैक्टिस बता रही हूँ ग्रुप में कॉमन, उसको शिद्दत से करिए, अगर अपने से प्रेम है आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे, आधे ठीक आधे है क्या पूरे, आप, ठीक है मैम, थैंक यू। है आप मेरे को रिकॉर्डिंग में जरूर रखना गाना। ना? कुलदीप में मैं आपको देखती हूँ। और मतलब इतनी ब्लेसिंग है मदर, बेटी मदर की, आपको दिल से याद करती हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग देखती हूँ, देखो एकदम मेरे को मैसेज आ गया कि आज क्लास होगी और आपसे मिलने। क्या बात है थैंक यू सो मच, लव यू कुलदीप मैम। थैंक यू आज आपको। मैंने वो ग्रुप खोला था सुबह, और मैंने देखा कि मतलब मेरा मोबाइल हैंग हो गया, और 250-300 मैसेज हैं पुराने सभी स्टूडेंट्स के। मैंने इतने ग्रुप चेक किए, मैंने कहा इतने इतने ग्रुप हैं, किसी में 25 हैं, किसी में 40 हैं, किसी में 30 हैं, ऐसे कर करके कम से कम 250-300 लोग हैं, जो इतने टाइम से शायद उनको लग रहा है कि कहाँ
नहीं बात हो पा रही या शायद मैं चीज़ों को नहीं करा रही। कितने लोग का क्वेश्चन है, मैम रेकी आप नहीं कराते हो क्या, मैम कहीं कोई ग्रुप है क्या, कोई कम्युनिटी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं आप लोग को ग्रुप में ऐड करूंगी। और आई एम सॉरी कि हाँ वो कहीं ना कहीं एक वो रहा, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोग को फिर से एक रिदम में लेके चलूं। ठीक है, ओके, तो चले। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा। जो भी है अभी है, आने वाले कल में अपने विचारों के द्वारा आप वो चीज पे फोकस करोगे तो कल में भी वही होगा। तो उसको क्यों साथ लेके जाना है। पॉज तो करना पड़ेगा यहाँ से और नई चीजों को जनरेट करना पड़ेगा, तो पॉज करिए उसको। कभी कभी शायद प्रैक्टिकली सुनने में लगता है कि अरे कहना आसान है, हम तो ऐसी समस्या से कैसे पॉज कर दें। वो भी आर्ट है, धीरे धीरे सीख जाओगे, पर करना पड़ेगा, तभी कुछ नया होगा। लड़ना पड़ेगा ना उससे। तो कभी कभी फिजिकल और चीजों से लड़ाई कर रहे हैं ना, पर नहीं, इंटरनल लड़ना पड़ेगा। जैसे देवी लड़ी थी ना इतने असुरों से, हम पढ़ते ना दुर्गा सप्तशती देवी ने लड़ा असुर से, महिषासुर से, शुंभ निशुंभ से। तो मतलब लड़ना पड़ेगा आपको अपने अंदर के उस विचार से, उन बातों से, उस समस्याओं से। और किस चीज से लड़ाई करनी पड़ेगी। अस्त्र शस्त्र क्या है, आपके नए विचार, आपकी नई नई ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास, ये आपके अस्त्र शस्त्र है। राइट, ठीक है, ओके। तो सभी को जय माता दी, राम राम, गुड नाइट। जय माता की सभी की जय कृपा जय माता दी माता मैम। दी। बनी थैंक यू, रहेगी। जय ग्रेटिट्यूड माता दी, ग्रेटिट्यूड जय माता दी, ग्रेटिट्यूड। लव यू ऑल, मैम बाय थैंक यू। थैंक यू बाय। मैम। थैंक यू दी, जय माई की। जय माई की थैंक यू रानी। मैम। नारी थैंक यू मैम मैम। परेशान मत होना, आपको पता है ना एक सर्टेन टाइम के लिए थैंक होता यू है मैम। ये जो भी चीजें, जैसे प्रोसेस, ठीक है। बिल्कुल दी। वो बिल्कुल मैं ध्यान मैं दे रहे हैं। हाँ, वो एक टाइम के नहीं, बाद मैंने वो सब अपने आप खत्म की हो भी एक जाएगा। गांठ बांध ली, बिल्कुल गांठ बांध ली है। पर वो क्या है, मैं कुत्ता खुद इस काटे, बार गाड़ी लड़े, कुछ भी हो कुछ जाए, भी हो सोच जाए, लो कि कुछ मतलब मैं नहीं क्या था छोड़ूंगी। और क्या कितना कैसे उसको उसमें किया है। तो ठीक है, वो सब एक टाइम के बाद। मैं रेकी की प्रैक्टिस दी कंटिन्यू। सुबह मैं भले ही पालती नहीं मार पाती, पर मैं नीचे बैठ रख के करती हूँ, बैठ के मैं करती हूँ। मैं रात को लेट के मैं बैठ नहीं पाती हूँ, मैं लेट के, लेकिन मैं वो नहीं छोड़ती। मैं नहीं, कर लो जितना जितना करना है, जितना टेस्ट लेना है ले लो, मैं सबसे करती इम्पोर्टेंट, रहूंगी। नहीं टेस्ट नहीं ले रही रानी मैम, वो आपको मदद करी। वो टाइम याद है जब हम बिल्कुल सेंसलेस थे, और बिल्कुल वो एक टाइम था जब पता नहीं क्या चीजें होने वाली थी। पर वहां बिल्कुल से दी। जो भी है, यू आर इन योर, आप बोल रहे हो, हिल रहे हो। ठीक है, ये एक जिंदगी में कभी कभी कुछ चीजें ना किसी रूप में आती हैं। वो कर्म अगर हमारे इच्छा शक्ति से और हमारे आत्मविश्वास से कट जाए ना, तो सबसे अच्छा है। मैं तो ये मानती हूँ, आप हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं तो बस लड़ लूंगी, बिना विश्वास हथियार बनाए के भी लड़ रखिए, लूंगी। कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ नहीं हो, कभी नहीं होगा। आप हो ना, तो मैंने मुझे कोई टेंशन ही नहीं। बस एक आशीर्वाद दे दो, मैं वो उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से बना लूं। कर लीजिएगा, वो बल्कि इसके लिए मुझे एक दो चीजें और याद आई थी कि यू कैन ऐड उसमें सेपरेट सेपरेट चीजों को, ठीक है। यस जी। हाँ दीदी। पर्सनल तो दी बात उस कर लेंगे, आप बता दीजिएगा मुझे, है ना। ठीक है। मैंने शुभ ठीक है रात्रि, दीदी। जय थैंक यू माता मैम, दी, जय बहुत माता दी। शुक्रिया, आभार। लव यू ऑल, बाय आपका बाय, आशीर्वाद गुड आपके नाइट, मैम। थैंक यू थैंक यू। एंड जैन सर, जय सर जैन सर कहीं खो गए। जागो। फिर से आपको दूल्हा बनने की बहुत बहुत बधाई। आज आप दुल्हनिया आए थे। आज तो दूल्हा चमक रहा है कपड़ों में। ईश्वर आप करे कि म्यूट हो। दोनों ऐसे ही, हाँ। हाँ म्यूट है जैन सर। अच्छा, अब अनम्यूट हो गया मैं। हाँ ये तो नाइट ड्रेस है मेरी। तो चमक रही है, बस हमें तो ये पता है कि वो राजा, चमक रही बिल्कुल है। राजा, राजा की तरह देखो ना, हाँ सटीक में वो राजा की तरह वो। पुराने भाई, जमाने के राजकुमार आते थे ना, आंखों जानी। आंखों में होनी चाहिए ना चमक तो। वो तो आपके चेहरे पे हमेशा रहती है, आंखों में हमेशा रहती है। देखो आपकी चमक का रिफ्लेक्शन है ना, देखो मनी मैम का फेस देख लो, आज हमारी नीति मैम